कोलकाता प्राचीन सौंदर्य को समेटे एक आधुनिक शहर। लेकिन 19वीं सदी में तब के कलकत्ता में एक बहुत बड़ा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव आया था, जिसे बंगाल का पुनर्जागरण कहते हैं। पश्चिमी शिक्षा पाने के बाद बंगाल के कुलीन समाज को अपनी परंपराओं के साथ यूरोपीय मान्यताओं का तालमेल बनाने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में ब्रह्मो समाज आंदोलन के संस्थापक और समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की बातें लोगों को बड़ी अनोखी लग रही थी। लेकिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर ने अपनी व्यापक सोच और एक रहस्यवादी पुजारी की बदौलत इस खाई को पाटने की कोशिश की। रामकृष्ण गदाधर चट्टोपाध्याय 20 वर्ष से भी कम उम्र में मुख्य पुरोहित बन गए। आध्यात्मिक व्यवहार के चट्टोपाध्याय के जल्द ही कई अनुयायी बन गए। उनके उपदेश बड़े प्रभावशाली होते थे और जल्दी ही वो रामकृष्ण परमहंस के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने कई नए धार्मिक विचार भी दिए और तब दक्षिणेश्वर नए विचारों का एक बड़ा केंद्र बन गया। एक लंबा गलियारा मंदिर में बने रामकृष्ण के घर तक जाता है, जहां वो बड़ी सादगी के साथ रहते थे। उन्हें नारी की दिव्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि वो अपनी पत्नी की भी पूजा देवी मां की तरह करते थे। कहते हैं कि उन्हें काली माता के साथ साथ कई देवियों ने दर्शन दिए थे। इसी दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता उनके सामने प्रकाश के एक विशाल पुंज के रूप में प्रकट हुई थी। आध्यात्म की खोज में उन्होंने अपने अंतिम दिन ईसाई और इस्लाम धर्म के अध्ययन में बिताए। उनके प्रभावशाली विचारों ने एक नास्तिक और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त युवक नरेंद्रनाथ दत्त का जीवन ही बदल दिया था। दुनिया उन्हें हिंदुत्व के महान दूत स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े दूत थे। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद विवेकानंद ने उनकी याद में बेलूर मठ स्थापित किया। वो दक्षिणेश्वर के सामने ही है। ये मठ विवेकानंद का अपने गुरु को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी और बाद में ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बना। आज इस आध्यात्मिक और मानवतावादी संगठन के दुनिया भर में 200 से ज्यादा केंद्र हैं, जिनमें से 14 तो अमेरिका में ही हैं। दक्षिणेश्वर, गाथा महाकाली की।